अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, बहुत यूनिक मालूमात उम्रा के हवाले से देने लगा हूं। लाजमी वीडियो आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, ऑथेंटिक वे से आपको बताऊंगा कि सऊदी अरबिया की जो गाका अथॉरिटी है, जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन, जो सऊदी अरबिया की तरफ से है, इन्होंने जो इस दफा सर्कुलर जारी किया है, इसके मुताबिक इन्होंने कहा है 19 जुलाई 2023 से लोग उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरबिया आ सकते हैं और 23 मई 2024 तक लोग सऊदी अरबिया में आ सकते हैं। मतलब जो लास्ट एंट्री उम्रा ज़ायरीन के लिए होगी ना इस सीजन की, वो 23 मई 2024 होगी। उसके बाद कोई भी उम्रा के लिए सऊदी अरबिया में इंटर नहीं हो सकेगा। और जो एग्जिट डेट बताई है उम्रा ज़ायरीन की, 23 मई को तो एंटर हो सकते हैं, लेकिन 6 जून 2024 को लास्ट बंदा एग्जिट होगा सऊदी अरबिया कंट्री से उम्रा ज़ायरीन के लिए। उसके बाद आपको पता है हज सीजन शुरू हो जाएगा और हज के सीजन में जो ऑपरेशन होता है वो सिर्फ हज फ्लाइट्स के लिए ही होता है। और इसके लिए आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बताता चलूं कि काफ़ी दोस्तों ने मुझे कमेंट्स भी किए थे कि क्या अगर हम उम्रा पे आते हैं तो हमें जद्दा या मदीना पाक में ही आना पड़ेगा या किसी भी एयरपोर्ट में आ सकते हैं। तो गाका की जानिब से जो सर्कुलर जारी किया गया है उसके मुताबिक इस दफ़ा गाका की जानिब से ये आपको अलाउ कर दिया गया है कि आप सऊदी अरबिया में उम्रा वीज़ा पर आकर किसी भी एयरपोर्ट में लैंड कर सकते हैं और किसी भी सिटी के अंदर क़याम कर सकते हैं। और हाँ, अलबत्ता ये भी काफ़ी दोस्तों के माइंड में आएगा कि एयरलाइन कौन सी करवाएं। कुछ कहते थे कि सऊदी एयरलाइन करवाएं, कुछ कहते थे कि वाया के साथ आप नहीं आ सकते। किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। आप सऊदी एयरलाइन करवा लें, फ्लाई नास करवा लें, एमिरेट्स एयरलाइन करवा लें, इतिहाद एयरलाइन करवा लें, PIA, कोई भी आप एयरलाइन करवा के आ सकते हैं। और इवन के इस दफ़ा तो आपको ये भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप यहाँ पे आके होटल लें या आप पैकेज के साथ लें। पहले आपको अलाउ था कि पैकेज के साथ ही होटल बुकिंग करवा के आना पड़ता था। इस दफ़ा आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी होटल बुक करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पैकेज के साथ लेके आएँ। अलबत्ता आपको एक और बात बताता चलूँ, जो आप उम्रा वीज़ा लेते हैं इसके अंदर आपको इंश्योरेंस दी जाती है। इंश्योरेंस बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके उम्रा वीज़ा के साथ आपको मिल जाती है। आपको शायद मालूम हो या ना हो, लेकिन ये इंशाल्लाह आपके लिए नई मालूमात होगी, इसलिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। यकीनन ये मालूमाती वीडियो है, आपको, आपकी फैमिली को, फ्रेंड्स को फ़ायदा देगी। लिहाजा चैनल भी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो शेयर कर देना। जब भी आप सऊदी अरबिया का उम्रा वीज़ा लेते हैं तो उम्रा वीज़ा के दौरान ही आपको बाय डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस मिल जाती है, जो कि 1 लाख सऊदी रियाल को कवर करती है, जिसमें खुदा न खास्ता एक्सीडेंट की सूरत में कोई हार्ट का मसला, आर्थो का मसला, कोई डेंटल का मसला, किसी भी किस्म की सर्जरी का मसला आपको हो जाता है। इवन के लेडीज़ के लिए गायनी का अगर मसला हो जाता है तो ये इंश्योरेंस आपको कवर करती है। मुफ्त में आप सऊदी अरबिया में उम्रा वीज़ा पर रहते हुए अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और उम्रा वीज़ा आपको पता है कि ई वीज़ा होता है। पहले ये वीज़ा स्टिकर वीज़ा होता था, मोस्टली 30 डेज का लगता था। अभी ये 30 डेज का भी लग जाता है, लेकिन अब ज़्यादातर लोगों को जो वीज़ा मिल रहा है वो 90 डेज का मिल रहा है। एक होता है वैलिडिटी वीज़े की, एक होता है पीरियड ऑफ स्टे। जो वैलिडिटी वीज़े की है वो 90 डेज की है। मतलब अगर आज 14 अगस्त 2023 है फॉर एग्जाम्पल, तो आज आपने वीज़ा हासिल किया है, आज आपको वीज़ा इशू हुआ है, तो उसके बाद 3 मंथ के अंदर आप फ्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 14 नवंबर को फ्लाई करते हैं सऊदी अरबिया में, तो फिर जब आप सऊदी अरबिया में लैंड करेंगे उसके बाद फिर आपकी 3 मंथ वैलिडिटी होगी, जिसको पीरियड ऑफ स्टे बोलते हैं। मतलब आप सऊदी अरबिया में लैंड करने के बाद 3 माह तक सऊदी अरबिया में क़याम कर सकते हैं उम्रा वीज़ा पर। एक बात आपने लाजमी याद रखनी है, ना इस वीज़े को आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। मतलब आप 90 डेज के बाद अगर समझते हैं कि हम इस वीज़े को मज़ीद कोई महीना या 15 दिन एक्सटेंड करवा लें, तो आप एक्सटेंड नहीं करवा सकते। ना ही ये कन्वर्टेबल है। आप समझते हैं कि वहाँ पे हमें अगर वर्क मिल जाएगा तो हम इसी वीज़े को कन्वर्ट करवा के वर्क वीज़े में ले जाएंगे, तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। आपको एग्जिट करना पड़ेगा, दोबारा वर्क वीज़े पे जाना पड़ेगा। अलबत्ता एक चीज़ है कि अगर आप फर्ज करें उम्रा वीज़ा पर गए हैं, आपका वीज़ा 3 मंथ का है, आपने वहाँ पे 28 दिन क़याम किया है, पैकेज 28 दिन का लेके गए हैं, अब आप चाहते हैं कि आप फ्लाइट टिकट थोड़ी सी आगे करवा लें, तो उसमें काफ़ी दोस्तों ने पूछा था कि हमें उसकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो वो आपको बताता चलूँ कि फ़्लाइट टिकट अगर आप आगे करवाते हैं फॉरवर्ड, तो वो आपका जो पहली आपको फ़्लाइट टिकट जितने की पड़ी थी और दोबारा जब आप आगे फ़्लाइट करवा रहे हैं तो उसके दरमियान का जो डिफरेंस है वो आपको पे करना पड़ेगा। मोस्टली जो डिफरेंस है वो प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता। मतलब आपकी पेमेंट बच नहीं रही होती, फेयर आपका कम नहीं होता, ज़्यादा ही आ रहा होता है।
उसकी वजह यह है कि डेफिनेटली आप अगर 28 दिन रहे हैं तो आपका दिल ये तो नहीं करेगा कि आप मजीद वहां पे 2 माह रहें या 1.5 माह रहें। आप मैक्सिमम कोई 1 हफ्ता आगे एक्सटेंड करवाएंगे और आप खुद ही देख लीजिए कि 1 हफ्ते के अंदर आप टिकट बुक करवाते हैं तो आपको उसका फेयर ज्यादा पड़ता है। जितना गैप कम होगा उतना फ्लाइट टिकट एक्सपेंस आपको ज्यादा पड़ेगा। और हाँ, अगर आप कैंसिलेशन करवाते हैं टिकट को तो अगर आप 24 आवर्स के अंदर अंदर कैंसिलेशन करवाते हैं तो फिर टोटल टिकट की जो कॉस्ट है उसका 10% आपको चार्ज होगा। और इसी तरह जो वीजा एक्सपायरी डेट है, कुछ वीजाज के ऊपर लिखा होता है 90 डेज एक्सपायरी और कुछ वीजाज के ऊपर बकायदा तौर पर एक्सपायरी डेट मेंशन की जाती है। इसमें मैं एक चीज का आपको बता दूं कि आपका जो टोटल वैलिडिटी वीजे की है वो भी 90 डेज की है, पीरियड ऑफ स्टे भी 90 डेज का है। आपने जिस दिन वीजा हासिल कर लेना है उसके बाद 90 दिन के अंदर आप फ्लाई कर सकते हैं। बेशक आप आखिरी दिन भी फ्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब आप सऊदी अरबिया में लैंड कर जाते हैं उसके बाद फिर आपका जो पीरियड ऑफ स्टे है वो 90 डेज का शुरू हो जाता है और 90 डेज आप टोटल कयाम कर सकते हैं सऊदी अरबिया में उम्रा वीजा पर। लेकिन आपने ओवर स्टे की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप 90 डेज से ज्यादा सऊदी अरबिया में रह गए, वहां पे स्लिप हो गए, कहीं आगे पीछे चले गए, आप 90 डेज आपका वीजा एक्सपायर हो गया और आपने सऊदी अरबिया को एग्जिट ना किया तो आपके ट्रैवल एजेंट को बहुत ज्यादा फाइन होता है, तकरीबन 25,000 रियाल उसको फाइन होगा। यही वजह है कि ट्रैवल एजेंट जब भी किसी को उम्रा वीजा देते हैं तो वो कोशिश करते हैं किसी रेफरेंस वाले को उम्रा वीजा दे। अननोन बंदे को बड़ी मुश्किल से उम्रा वीजा मिलता है, क्योंकि अगर बंदा सऊदी अरबिया में जाकर स्लिप हो जाता है तो 25,000 रुपये फाइन ट्रैवल एजेंट को पड़ता है और फिर उसने उम्रा वीजा पर जाने वाले शख्स की फैमिली से ही लेकर पे करना होता है। लिहाजा आपने जितना आपका वीजे का पीरियड ऑफ स्टे है उसके अंदर अंदर लाजमी वापस आ जाना है। जहां तक वीजे के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात है तो क्राइटेरिया सिर्फ यही है कि आप अगर उम्रा वीजा पर आ रहे हैं तो आप मुसलमान होना चाहिए, यू मस्ट बी मुस्लिम। आप मुसलमान होंगे तो आपको उम्रा वीजा मिल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन की बात है तो सिर्फ आपको स्कैन पासपोर्ट की फ्रंट साइड की स्कैन कॉपी प्रोवाइड करना पड़ती है और आपको पिक्चर्स प्रोवाइड करना पड़ती है। वीजा आपको 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स के अंदर अंदर लगकर आ जाता है। ई वीजा होता है और इंश्योरेंस भी इसके साथ बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाती है जो कि 1 लाख सऊदी रियाल कवर करती है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। लेकिन इसमें नेगेटिव बात एक ये भी है कि ये 90 डेज का वीजा है लेकिन सिर्फ सिंगल एंट्री वीजा है। आप इस वीजे पर सिर्फ एक दफा सऊदी अरबिया में एंट्री कर सकते हैं, बार बार आप सऊदी अरबिया में एंट्री नहीं कर सकते। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है आपके माइंड में भी ना आई हो, कि फॉर एग्जांपल आपको 90 डेज का वीजा मिला, आप 28 दिन या 15 दिन सऊदी अरबिया में रह के वापस अपने होम कंट्री में आ गए। उसके बाद फिर आप कोई 15-20 दिन के बाद आपका दिल किया सऊदी अरबिया जाने में। अब आपने जो उम्रा वीजा हासिल किया हुआ था वो तो 90 डेज का था, लेकिन इसमें एक बात याद रखिए, ये सिंगल एंट्री वीजा था। एक तो इस वीजे पर आप दोबारा नहीं जा सकते, दूसरा ये है कि ये 90 डेज का वीजा है तो 90 डेज के अंदर अंदर आप दोबारा से वीजा भी हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ये पहले वाला वीजा कैंसिल करवाना पड़ेगा। ये डिफरेंट कंट्री का तरीकेकार होता है, ऐसा कि VFS ग्लोबल के थ्रू या जिस तरह भी जो भी तरीकेकार है उसके थ्रू आपको ये वीजा पहले कैंसिल करवाना पड़ेगा, उसके बाद नया वीजा हासिल करना पड़ेगा। हाँ, एक और बड़ी अच्छी बेहतरीन चीज मेरे माइंड में आ गई, पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर आपने ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आपको वापस भेज दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हर एयरपोर्ट और हर फ्लाइट ने ये मस्ट कर दिया है कि आपके पास नादरा का ऑथेंटिक पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके लिए आपको काफी ज्यादा वीडियोस भी मिल जाएगी कि आपने नादरा की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है। जैसे आप कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेते थे वैसे ही आपने मास्टर या डेबिट कार्ड से 100 रुपीज आपकी फी चार्ज होगी और आपने ऑनलाइन नादरा से पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल कर लेना है, उसके बगैर आपने ट्रैवल नहीं करना। उम्मीद है ये सारी की सारी नई मालूमात मैंने आपको प्रोवाइड की है, बड़ी मेहनत के साथ रिसर्च करके आप तक लेकर आया था, आपको पसंद आई होगी। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें ताकि कोई भी मालूमात आप मिस ना कर पाए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।